हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एलपी और एचपी एसी में क्यों लगा होता है। आप अगर स्प्लिट विंडो का काम करते होंगे, स्प्लिट एसी जो घरों में यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट एसी और विंडो एसी में आपको एलपी एचपी लगा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे भी। एलपी एचपी जो स्विच लगा होता है वो 3 फेस के मशीन में लगते हैं, मतलब 3 टन के ऊपर का जो मशीन होता है उसमें लगे होते हैं। स्प्लिट विंडो में नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्यों लगाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है और ये कहाँ पर लगे होते हैं, आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं एलपी और एचपी के बारे में। तो एलपी और एचपी जो स्विच होता है वो हमारे 3 फेस के मशीन में लगा होता है, जैसे कि डक्टेबल मशीन है, बीआरबी मशीन है और एचयू है। तो ऐसे मशीन में जो है हमारा एलपी एचपी स्विच लगा होता है। अब एलपी एचपी स्विच क्या काम करता है। जो एलपी होता है वो हमारा सेक्शन पाइप पे लगा होता है और जो एचपी होता है वो हमारा डिस्चार्ज पाइप पे लगा होता है। एलपी एचपी को हम एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि ये कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अब सेफ्टी के लिए कैसे लगाया जाता है इसके बारे में जान लीजिए। जो एलपी होता है वो हमारा सेक्शन लाइन में लगा होता है। जो एलपी का हमारा प्रेशर स्विच होता है वो, अगर हमारा गैस R22 है तो R22 का गैस जो होता है वो 65 PSI होता है, जो रनिंग PSI होता है हमारा। अब R22 गैस है अगर मशीन में, तो हम उसको जो एलपी स्विच होता है हमारा 65 PSI अगर गैस है उसमें, तो एलपी हमारा बराबर काम करेगा। लेकिन अगर हमारा 35 PSI के नीचे मान लीजिए कहीं पे गैस लीकेज हो गया, जैसे कि हमारा कहीं पे गैस लीकेज हो गया और हमारा गैस का प्रेशर कम हो गया। जब हमारा गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो उस चीज में जो है एलपी जो है क्या करता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। मतलब जो स्विच उसमें जो एलपी स्विच लगा होता है वो प्रेशर के ऊपर ही काम करता है। अगर फुल प्रेशर रहेगा 65 PSI, या 40 भी रहेगा, 45 भी रहेगा या 50 भी रहेगा, मतलब 65 तक रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन 35 के नीचे अगर आता है तो वो क्या करता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो कंप्रेसर हमारा जलने से बच जाता है। अब कंप्रेसर में गैस नहीं रहेगा और कंटिन्यू चलते रहेगा तो कंप्रेसर क्या होगा, गर्म होगा और गर्म होकर के खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है, और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि अगर गैस कम हो जाता है, 35 के नीचे आ जाता है और एलपी अगर ट्रिप नहीं किया तो पूरे कंप्रेसर में आइस भी बनने लगता है। कंप्रेसर में आइस बनेगा, अगर आप एलपी को डायरेक्ट कर देते हैं तो कंप्रेसर हमारा खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो एलपी तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रेशर स्विच किस पे काम करता है। इसी तरीके से एचपी स्विच भी होता है जो कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर में लगा होता है। अब डिस्चार्ज प्रेशर क्या काम करता है, जैसे कि हमारा पीएसआई है 250 पीएसआई हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है R22 गैस का। तो उसमें जो है 350 325 पे सेट रहता है, जो कि एचपी स्विच होता है। मान लीजिए 350 पे एचपी स्विच सेट है। अभी मान लीजिए कि आपका कंडेंसर चोकअप हो गया, मान लीजिए कि एकदम कंडेंसर चोकअप हो गया और फैन जो है उसका हीट निकाल ही नहीं रहा है, तो गैस का प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर बढ़ेगा उसका। जो गैस का प्रेशर बढ़ता है ये 300 भी जा सकता है और 400 भी जा सकता है। तो इसके सेफ्टी डिवाइस के लिए ये लगाया जाता है कि कंप्रेसर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे पाइप ना फट जाए या कोई खतरा ना हो, इसके लिए एचपी स्विच लगाया जाता है ताकि एचपी स्विच जो है वो कंप्रेसर को बंद कर दे। ठीक है, और उसके बाद एक चीज ये भी इसमें एचपी स्विच में आता है कि अगर आप गैस डाल रहे हो, गैस डालते डालते हो सकता है कि आप गैस ज्यादा डाल दिए हो, या मान लीजिए कि अगर 3 फेस मशीन में ड्रायर वगैरह लगा हो, एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, तो ड्रायर में जाकर के गैस आपका रुकने लगे तो भी इसका हाई प्रेशर बढ़ेगा। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अगर हाई प्रेशर बढ़ेगा 250 से 300 तक जाएगा तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये 350 क्रॉस होता है तो कि कहीं पे भी पाइप फट सकता है या हमारा कंप्रेसर खराब हो सकता है, क्योंकि उस पर लोड काफी ज्यादा आ रहा है। तो एचपी स्विच जो है वो हाई प्रेशर पे काम करता है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ साइड पे कि एचपी स्विच कहाँ पे लगा होता है और एलपी स्विच कहाँ पे लगा होता है और वो होता कैसे है। तो चलिए साइड पे लेके चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि एचपी स्विच कैसे काम करता है और एलपी स्विच कैसे काम करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं साइड पे और आप सामने देख सकते हो कि ये दो स्विच आपको दिख रहा है। एक जो है एचपी स्विच लगा हुआ है और एक जो नीचे साइड में दिख रहा है वो एलपी स्विच लगा हुआ है। एलपी स्विच जो लो प्रेशर पे कंप्रेसर को बंद करता है और एचपी स्विच जो होता है वो हाई प्रेशर कंप्रेसर को बंद करता है। और ये जो है ये उसका वायरिंग है, जो कि कंप्रेसर के लिए कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, फेस प्रियंटर भी लगा हुआ है, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम एचपी एलपी के ही बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है एचपी स्विच है और ये हाई प्रेशर पे काम करता है। अब ये कौन से पाइप में लगा हुआ है, तो ये देखिए कंप्रेसर से जो हमारा निकल रहा है डिस्चार्ज पाइप और यू बैंड होकर के जा रहा है और यहाँ पे हमारा एचपी स्विच लगा दिया गया है कि जब भी हमारा हाई प्रेशर बढ़ेगा या हाई प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो कंप्रेसर को बंद कर देगा। और ये हमारा सेक्शन लाइन है जो कि हमारा लो प्रेशर पे काम करता है। इसमें जो जॉइंट है
वो एलपी स्विच है, जो कि हमारा लो प्रेशर पे काम करता है। कभी भी हमारा गैस लीकेज होगा 35 psi के नीचे आएगा तो कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो ये दोनों जो स्विच होते हैं वो कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए लगा होता है, क्योंकि ये जो कंप्रेसर है ये भी काफ़ी जो है महंगा आता है। तो एलपी और एचपी स्विच इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमारा कभी भी अगर गैस का प्रेशर बढ़ता है या हमारा लो प्रेशर होता है तो ये एलपी और एचपी जो स्विच होता है वो कंप्रेसर को बंद कर देता है, तो कंप्रेसर हमारा जलने से बच जाता है। तो इसीलिए जब हमारा 3 फेस मशीन कभी गैस लीकेज अगर हो जाता है तो हम लोग जब गैस चार्जिंग उसमें करते हैं तो एलपी स्विच को हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो हमारा 2 वायर लगा है वो दोनों वायर निकाल करके आपस में लूपिंग कर देंगे, तो हम गैस चार्जिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम गैस धीरे धीरे करेंगे तो 35 psi के नीचे ही रहेगा। मान लीजिए 25 psi है, 30 psi हुआ तो आपका कंप्रेसर एलपी जो है बंद कर देता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं 3 फेस मशीन में तो वैक्यूम अच्छे तरीके से कर लीजिए, और मान लीजिए उस पे 8 किलो या 9 किलो गैस लिखा हुआ है तो कम से कम 5-6 किलो गैस आप डाल दीजिए और उसके बाद चालू करिए। तो 30 psi के नीचे तो नहीं आएगा गैस, 35 psi के ऊपर ही रहेगा, मतलब 40-45 रहेगा। तो एलपी जो स्विच होता है वो कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम गैस चार्जिंग आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो R22 गैस होता है उसी में एलपीएचपी लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। R410 जो गैस जिस मशीन में पड़ता है उसमें भी एलपीएचपी लगता है। R32 गैस जिसमें पड़ता है उसमें भी एलपीएचपी लगता है। जितने भी एलपीएचपी आते हैं सबका अलग अलग प्रेशर होता है और अलग अलग प्रेशर के हिसाब से ही मशीनों में लगते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।